हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की, जो कि विप्रो के बाद दूसरी आईटी कंपनी बनी है जिन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉयज की जो वेरिएबल पे है जून क्वार्टर की, उसको डिले कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं इनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये डिले देखे जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए विप्रो की, जो कि भारत की एक आईटी मेजर कंपनी है, इन्होंने अपने मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉइज के जो वेरिएबल पे है उनको पॉज कर दिया है। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो इनके सी बैंड्स और अबव एम्प्लॉइज है, यानी कि मैनेजर से लेकर के जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज हैं, उनको अप्रैल से जून क्वार्टर के बीच का जो वेरिएबल पे आउट है नहीं पे किया जाएगा। और जो ए और बी बैंड्स के एसोसिएट्स है, यानी कि फ्रेशर से लेकर के टीम लीडर लेवल के एम्प्लॉइज, उनको उनका जो टारगेटेड वेरिएबल पे है उसका 70% पे किया जाएगा। विप्रो ने अपने एम्प्लॉइज को एक इंटरनल ईमेल भेजी है और उसमें बताया है कि कंपनी के ऊपर ऑपरेटिंग मार्जिन का लगातार प्रेशर चल रहा है, इसकी वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है। इन्होंने इस ईमेल में लिखा है कि भाई हमारे जो Q1 के मार्जिन, यानी कि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था, उसके मार्जिन 15% के आसपास रहे थे। और इसकी वजह यह थी कि एक तो टैलेंट सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसी है, दूसरा प्रोजेक्ट मार्जिन इनके कम हो रहे हैं, और साथ साथ में इनको जो टैलेंट, टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, इसकी वजह से इनके मार्जिन इंपैक्ट हुए हैं। और इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से जो वेरिएबल पे है उसको हिट लगेगा और एम्प्लॉइज को इसको लेना पड़ेगा। और अब अगर बात की जाए टीसीएस की, तो विप्रो के बाद अब टीसीएस से भी सामने आ रहा है कि इन्होंने भी अपने कुछ एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस बोनस और जो वेरिएबल कॉम्पनसेशन पे आउट होते हैं, इनको 1 महीने से डिले कर दिया है। हालांकि इन्होंने अभी के लिए कोई कैंसिल नहीं किया है, सिर्फ 1 महीने से डिले किया है। और जो एम्प्लॉइज इंपैक्टेड हुए हैं वो C3A, C3B और C4 लेवल के एम्प्लॉइज हैं, जो कि असिस्टेंट कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट और कंसल्टेंट लेवल पे काम करते हैं कंपनी में। जो ये इनके परफॉर्मेंस बोनस और वेरिएबल कॉम्पनसेशन थे, जुलाई में पे किए जाने थे, लेकिन अब अगस्त एंड में पे किए जाएंगे, एक इंटरनल ईमेल में टीसीएस ने अपने एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म किया है। तो क्या ये कॉस्ट की वजह से है? तो कंपनी ने इसके जवाब में बोला है कि भाई ये कोई कॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जिसकी वजह से एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज इंपैक्ट हुए हैं। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि यहाँ पे कॉस्ट का कोई भी एंगल एंगल नहीं है। जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन प्रोसेस होती है एम्प्लॉइज की, क्योंकि इनका मैसिव साइज है वर्कफोर्स का, तो उसको कंप्लीट करने में इनको काफी टाइम लग रहा है। इसकी वजह से कुछ मामूली एम्प्लॉइज हैं, यानी कि बहुत ही कम नंबर ये बोल रहे हैं, जिनके की बोनसेस इम्पैक्ट हुए हैं, और वो नेक्स्ट जो सैलरी साइकिल यानी कि अगस्त का सैलरी साइकिल होगा उसमें पे कर दिए जाएंगे। अगर ओवरऑल हम टीसीएस के हेडकाउंट की बात करें तो जून एंड पे इनका 6,06,300 एम्प्लॉइज का हेडकाउंट था, जिसमें कि अगर हम 7 से 15 साल के जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय है जो कि इम्पैक्ट हुए हैं, जिनका कि बोनस और वेरिएबल कॉम्पनसेशन डिले किया गया है, इनकी जो नॉर्मल जो पे पैकेज होता है 10 से 30 लाख तक होता है, और इसमें 10% के आसपास का इनका वेरिएबल पे होता है, यानी कि 1 से 3 लाख रुपए का वेरिएबल पे होता है। और ऐसे एम्प्लॉइज बताया जा रहा है सोर्सेज के हिसाब से कि 10 से 15% है, यानी कि 60 से 90 हजार एम्प्लॉइज इस डिले की वजह से इंपैक्ट हो सकते हैं। हालांकि टीसीएस ने ऐसा बताया जा रहा है कि जो फ्रेशर और जूनियर लेवल के एसोसिएट्स हैं उनका जो वेरिएबल पे है वो ऑलरेडी पे कर दिया है जून क्वार्टर का। और अब अगर बात की जाए आईटी कंपनीज के चैलेंजेस की, तो आईटी कंपनीज इस टाइम पे दो तरीकों से प्रॉब्लम झेल रही हैं। एक तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहे हैं, और दूसरा जो एट्रीशन यानी कि जो एम्प्लॉइज छोड़ करके जा रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो टीसीएस के केस में ये मार्जिन इस क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल से जून क्वार्टर के जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे उसमें 23.1% थे। अगर हम उसको जून 2021 वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से 2.4% इनके मार्जिन में कमी हुई थी। और अगर हम मार्च वाले क्वार्टर से, यानी कि मार्च 2022 का जो क्वार्टर था उससे कंपेयर करें तो 1.9% की इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में कमी आई थी। इसके अलावा जो टीसीएस के टॉप एग्जीक्यूटिव है उन्होंने ये बोला था कि भाई जो फर्स्ट क्वार्टर था काफी ज्यादा चैलेंजिंग था कंपनी के लिए, इनकी जो कॉस्ट है काफी बड़ी थी, और उसमें एक मेजर रीजन था इनके अट्रीशन का, यानी कि एम्प्लॉइज जो छोड़ करके जा रहे हैं आईटी कंपनीज को, ये बहुत ज्यादा सता रहे थे,
जो कि मार्च क्वार्टर में 17.4% था, जो कि बढ़ करके 19.7% हो गया था पिछले 12 महीने का अप्रैल से जून क्वार्टर के बाद। और जो करंट कॉशियस कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है कि भाई ये डिले हो रहा है जो कॉस्ट में जो वेरिएबल पे में, या उसको कैंसिल किया जा रहा है, इसका मेन जो अब वजह है वो है मैक्रो इकोनॉमिक इस टाइम पे आउटलुक। क्योंकि अगर हम आईटी इंडस्ट्री, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, इनकी जो मेजर मार्केट है वो यूएस है, और वहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि रिसेशन बहुत ही जल्दी, यूएस मार्केट रिसेशन में एंटर करने वाली है। और अगर ऐसा होता है कि तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी स्पेंड है उसको इम्पैक्ट होगा। इस महीने के शुरू में जो इकरा रेटिंग फर्म है उन्होंने एक प्रोजेक्शन किया था, और उनके हिसाब से जो रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन है आईटी कंपनीज के, उसमें 13 मेजर लिस्टेड आईटी कंपनीज को इंक्लूड किया गया था, उनका सैंपल डेटा लिया गया था। उनके हिसाब से ये काफी इम्पैक्ट हो सकते हैं। जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 12 से 14% तक रह सकती है इस पूरे फिस्कल ईयर में। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि एक तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी हेडविंड्स हैं सभी की मार्केट में। इस वजह से जो इनके क्लाइंट्स हैं, चाहे वो टीसीएस, विप्रो या इन्फोसिस के हों, उनके जो टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस हैं वो इम्पैक्ट होने की बताया जा रहा है कि हो सकते हैं। तो इस वजह से हमने देखा है कि सभी आईटी कंपनीज के शेयर दबाव में भी रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी जब तक की चीजें इंप्रूव नहीं होती, इन कंपनीज पे थोड़ा दबाव देखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।